बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं फ़हीम अब्बास और मेरी तरफ से आप सबको अस्सलाम वालेकुम और आप सबको इजी पैसा का आदाब। आज प्रोग्राम के आगाज़ में आपको बताऊं कि हम किस मौजू पे बात करने वाले हैं। मौजू आज जो हमारे प्रोग्राम में जिस पर हम बात करेंगे सैलाब की वजह से जो तबाहकारियाँ हुई हैं मुल्क में और जो सिलसिला अभी जारी है, यही हमारा मौजू है। इसी पे हमने आज अपने प्रोग्राम में बात करनी है। मैं आपको बताऊं कि अभी तक 1061 अफराद की हलाकत की तस्दीक हो चुकी है और मुल्क में एक एमरजेंसी नाफिज कर दी गई है। इस नुकसान का जो तखमीना लगाया गया है अभी तक का, वो 900 अरब रुपए है और जितनी भी सब्जियां हैं, फल हैं, उन सब की तरसील जो है वो बुरी तरह मुतासिर हुई है। इसलिए उनकी कीमतों में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा हो चुका है और सिर्फ इस सामान को लाने ले जाने का ही जो निज़ाम है वो मुतासिर नहीं हुआ, बल्कि बहुत सारी अजनास जो हैं वो ज़ाया भी हो गई हैं और बारिश की वजह से, पानी की वजह से। तो इस वक्त जो है एक वाकई इमरजेंसी की सूरत हाल है। हमने देखा है कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो अपने जो मनी बॉक्स हैं, जो गल्ले हैं उनको तोड़ के अपने सैलाब से मुतासर बहन भाइयों की मदद करने के लिए मतलब इस जज्बे का इजहार कर रहे हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और लोग परेशान है, हमने देखा है, क्योंकि सब ने वो फुटेजेस, वीडियोस देखी हैं कि किस तरह इन लोगों के ऊपर जो है वो एक अजाब आया है, हमारे बहन भाइयों के ऊपर इस पानी की शक्ल में। इस तकलीफ़ से वो गुज़र रहे हैं कि लोगों के घर बर्बाद हो गए, उनके घर टूट गए, उनके जो माल मवेशी वो सब बह गए। कुछ 7-8 लाख के करीब जो ये मवेशी ये पानी की नज़र हुए और लाखों ख़ानदान पाकिस्तान में ऐसे हैं कि जिनका जो गुज़र बसर है वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने उस ये गाय बकरी या इस तरह के कोई जो मवेशी वगैरह हैं उन्हीं के साथ ही होता है। खैर, इस मुश्किल सूरत हाल में हम इस कुर्सी पे बैठ के अपनी क्या ज़िम्मेदारी अदा कर सकते हैं, आप लोग टेलीविज़न के सामने बैठ के क्या कर सकते हैं, आज हम इस हवाले से भी बात करेंगे। और हुकूमत की क्या ज़िम्मेदारी है इस मौके पे जब 90% के करीब फसलें तबाह हो चुकी हैं और लाखों लोगों के घर तबाह हो चुके हैं। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जनाब मोहम्मद अहमद दाऊद। आप सोशल वर्कर हैं, तजज़ियाकार हैं। आपको खुशामदीद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं भाई आप? बेहतरीन, अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। सैलाब की वजह से महंगाई में इजाफ़ा हुआ है और अभी तक जो है वो चीज़ें काबू से बाहर हो चुकी हुई हैं महंगाई के हवाले से, मगर आइंदा आने वाले दिनों में भी ऐसे ही बढ़ता रहा तो क्या होगा, हम किस तरफ जा रहे हैं, थोड़ी सी इस पर रोशनी डालें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए दुआ गो हैं आपके चैनल के तवस्सुस से कि अल्लाह पाक हमारे इस मुल्क पाकिस्तान को, जो आजमाइश हम पर आई हुई है, जो मुसीबतें हम पर आई हुई हैं, अल्लाह पाक हमें इसे जल्द इससे बाहर निकालें। जो हमारे नुकसान हो गए हैं, जो आदाद शुमार हमारे सामने आ रहे हैं, वो 10 लाख से ज़ायद घर तबाह हो चुके हैं, लाखों लाख ख़ानदान सड़कों पर आ चुके हैं, जिनके पास घर नहीं है, छतें नहीं हैं। मवेशियाँ तकरीबन 8 लाख का तकरीबन फ़िगर आया है कि वो मर चुकी हैं, जानवर मर चुके हैं। मतलब अरबों रुपए का नुकसान हो चुका है। और ये मुश्किल की घड़ी में हमें मतलब तनकीदें नहीं करनी चाहिए, जो सोशल मीडिया पे तनकीदें चल रही है, हुकूमत पे चल रही है, दूसरे इदारों पे चल रही है। तो ये वक्त मुश्किल का वक्त है, आजमाइश का वक्त है। एक दूसरे के साथ मिलकर मोहब्बत से यही वक्त है जो आजमाइश से हमें निकाला जा सकता है, और वो भी आपस की कोऑर्डिनेशन यकजा होकर निकाला जा सकता है। यकीन जाने सबसे पहले तो ये नुकसानात देखकर हमारा दिल और आँखों में आंसू आ जाते हैं कि यार वो मासूम बच्चे जिन्होंने अपनी ज़िंदगी देखी ही नहीं है, कुछ मतलब 9 माह, 8 माह, 10 माह के बच्चे जो गोदों में हैं और मतलब उनकी माँ, उनके वालिदैन उनको उठा के लेके जा रहे हैं। मतलब जो चीज़ें सूरत हाल है, यकीन करें, मतलब देखकर हम सिर्फ देखकर वो अंदाज़ा लगा सकते हैं। हम अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि हमें अल्लाह ने किन के नियामतों से नवाजा है। अहमद भाई, जहन में बार बार सवाल आता है कि उन छोटे बच्चों का क्या कसूर था, मतलब
वाकई आप सही कह रहे हैं, उन्होंने कुछ देखा भी नहीं, और हो सकता है कि वो बड़े काबिल बच्चे कल को बन के निकलते। इस मुल्क की बागडोर संभालनी थी इन बच्चों ने। इनमें से कोई डॉक्टर अब्दुल कदीर जैसा काबिल बच्चा भी आ सकता था। इसमें मतलब हम बहुत नुकसान में गए हैं इस सारे सैलाब की वजह से। कोशिश करते हैं कि हम कुछ ऐसे पॉइंट्स को हाईलाइट करें जिससे हम अपने वो एक जो सोच का जाविया जो है उसको बेहतर करके अपने ख़ुद को और अपने बहन भाइयों को इस नुकसान से बचा सकें। अच्छा अहमद भाई, देखें महंगाई तो बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। कुछ अर्सा पहले जो बैग जो मुखैर हजरात भेज रहे थे, राशन बैग, जी हाँ, कोविड के मतलब दिनों में जो 2,000-2,500 रुपये का था, वो आजकल जो है वो 4,000 और 5,000 के बीच में पहुंचा हुआ बैग। तो ये सिर्फ एक महंगाई के हवाले से एक मैंने कहा आपको बताऊंगा इस कदर महंगाई बढ़ चुकी है। तो ये सिलसिला इसी तरह बढ़ता ही जा रहा है, महंगाई बढ़ती ही जा रही है। हुकूमत की जानिब से महंगाई को रोकने का कोई प्लान आपको कुछ समझ में आता है कि ये प्लान है इनका कि आगे आने वाले दिनों में महंगाई रोक लेंगे? लेकिन जो कोविड के दौर में जो 2,500 से 3,000 हमने भी राशन तकसीम किए, तो 2,500 से 3,000 का राशन वाकई 5,000 रुपये तक पहुंच चुका है। 5,000 में भी वो क्वालिटी नहीं है जो हम पहले देख चुके थे। क्वालिटी का मयार भी नीचे आ चुका है। महंगाई का तूफ़ान जो आया है वो अब थमना इस वक्त मुश्किल है। हुकूमती इक़दाम की ज़्यादा का बात करें, वो हुकूमत के इक़दाम सिर्फ एक टीवी टॉक शो मीडिया की हद तक रह जाते हैं। आप इन्हीं के यूटिलिटी स्टोर्स पर जाएं, वो जो कीमतें अनाउंस करते हैं उन कीमतों पे आपको कभी भी कोई एक आइटम, कोई एक चीज़ नहीं मिलेगी। और जो इस वक्त महंगाई चल रही है, जैसे आप टमाटर आज देखें, जो टमाटर 60 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये किलो था, आज वो टमाटर आज की मैं अभी 1 घंटे पहले जो मेरठ देख कर आया हूँ, वो 610 रुपये फ़ी केजी टमाटर पहुँच चुका है। यानी कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की चीज़ आप 610 रुपीज़, 610 रुपये में आप ख़रीदेंगे, आप ख़रीद लेंगे, हम ख़रीद लेंगे। जो मिडिल लोग हैं, वो निचला तबका है, मतलब वो घरों में क्या खाना भी नहीं पकाएगा। जिनकी तनख्वाह 20,000 रुपये है, वो क्या कर रहे होंगे इस वक्त? आप ये देखें हुकूमतें, मैं तो आपके चैनल कोई तनकीद नहीं करना चाहता किसी भी जो इस वक्त पाकिस्तान पर आजमाइश है, लोग मर रहे हैं, तबाही मची हुई हर तरफ। अब ये देखें कराची के लोग कितना आगे आकर ये फलाई काम कर रहे हैं, इमदाद कर रहे हैं, लेकिन इन्हीं कराची के लोगों के साथ ज़्यादती कितनी की जा रही है। कराची के लोगों को कोई फैसिलिटीज़ नहीं है हुकूमत की जानिब से। वो बेचारे लोड शेडिंग पे चिल्लाते हैं, सीवरेज के मसाइल पर, पानी के मसले पर कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन कोई आजमाइश मुल्क पाकिस्तान बनाती है तो यही कराची के लोग, यही मुहिब वतन लोग आगे आते हैं और फलाई कामों में अपना हिस्सा डालते हैं और अपनी तरफ से इमदाद का सिलसिला शुरू कर देते हैं। आप देखें, अब सबसे पहले मैं अपनी पाकिस्तान आर्मी को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। पाकिस्तान आर्मी हमारे बॉर्डर पर, हमारी सरहदों पर हमारे मुल्क की हिफाजत भी कर रही है। जो सैलाब से मुतासिर इलाके हैं, जो ख़ानदान हैं, उनको राशन भी तकसीम कर रही है। उनके लिए जो इक़दाम कर सकती है वो काम कर रही है पाकिस्तान ने भी। अब देखें हर जगह पर, अब आप ये देखें कि तबाही किस हद तक जा चुकी है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास राशन उतारने के लिए खुश्क ज़मीन हमें नज़र नहीं आ रही है, लाशें तैरती हुई नज़र आ रही हैं। अब अल्फाज नहीं है हमारे पास। वो जो तबाही हम सोशल मीडिया पर देख रहे हो, जो मनाजिर हम देख रहे हैं ना, यकीनन हम रोना आता है हमारे को, नहीं मिलते अल्फाज, नहीं मिलते भाई। आपने देखें कि राशन उतारने के लिए जो है वो खुश्क जगह नहीं मिल रही है, तो इसका मतलब है कि लोग भी मतलब अपनी चीज़ों को बचाने में, सेव करने में बिल्कुल नाकाम हो चुके हैं। वो मतलब जो कुछ था उनका बह गया, सब कुछ बर्बाद हो गया। जिस तरह वक्फे में अभी बात कर रहे थे कि आप बता रहे हैं कि एक वो आपके मुलाजमीन में से हैं और उनका घर सारा बर्बाद हो गया। उन्होंने अपने बच्ची के जहेज़ के लिए सामान इकट्ठा किया हुआ था, सब कुछ बर्बाद हो गया। असल में देखें, जो घरों में काम करने वाले लोग होते हैं तो वो अपने हिसाब से वो बेचारे पैसे जमा करते हैं और वो देखते हैं कि यार हमारी रकम, हम थोड़ी थोड़ी रकम जमा करके अपने बच्चों की शादियां कराएं, अपने घरों में जो फैसिलिटीज़ हैं उनको हासिल करने की कोशिश करें। हर जगह पर हर फलाई इदारा भी नहीं पहुंच सकता और कुछ चंद सफ़ेद पोश लोग ऐसे होते हैं जो अपना दर्द आकर खुद से नहीं बताते, या तो कोई और बताए तो हम पहुँचें या कुछ करें। लेकिन
उन्होंने जब सूरत हाल ये बताया कि हमने इतनी मुश्किल से इतने वक्त के अंदर हमने ये जहेज़ का सामान हमने लिया, पैसे जमा किए, हमने ये चीज़ें आइटम लिए और 2 माह के बाद बच्ची की शादी है और अचानक से ये सूरत हाल आती है कि वो सैलाब आता है, उनका घर भी तबाह हो जाता है, उनकी जहेज़ क्या सारी चीज़ें भी चली जाती हैं, उनकी घर की जो चीज़ें हैं वो सब घर की चीज़ें क्या घर तबाह हो जाता है, वो सड़कों पर आ जाते हैं। अब यकीन करें सूरत हाल कैसी है अब इस बात से अंदाज़ा लगा रहे हैं, लेकिन कई जगहों पर हमारी भी गलतियाँ हैं। और वो क्या गलतियाँ हैं ये देखें आप कि इस आजमाइश के वक्त भी एक माफिया है जो सरगर्म है, वो लूटमार कैसे कर रहा है वो देखें आप कि जो खैम है 3,000, 3,500, 4,000 तक के मिल रहे थे, आज वो 20,000, 25,000, 30,000 में नहीं मिल रहे। एक आम आदमी को जो बात समझ आती है वो यही है कि जो आलमी हमें अमदाद मिल रही है, ठीक है, वो पैसे जो हैं वही इस नुकसान को पूरा करने में काम आएंगे और वापस सारा कुछ जो है ठीक हो जाएगा। क्या वाकई ऐसा है? जिन लोगों के हालात ख़राब हुए जो पूरी दुनिया से जो अमदाद आ रही है, ये सारे पैसे इन्हीं गाँव पे, इन्हीं देहातों पे, इन्हीं लोगों पे लगेंगे जिन लोगों ने नुकसान उठाया है? देखें जी, आलमी इदारों की जानिब से बाहर ममालिक से जो हमें इमदाद आ रही है और जो ताउन की यकीन दहानी कराई जा रही हैं, उससे महसूस तो ये है कि हम काफ़ी हद तक नुकसानात का इजाला कर सकते हैं, लेकिन वही बात आ जाती है कि ठीक जगह पर और ठीक लोगों के हाथ ये इमदाद नहीं जाती, जिसकी वजह से लोग महरूम हो जाते हैं। ये वही ख़जानों में अपनी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाती हैं, अपने ही लोगों में तकसीम हो जाती है। अब ये कि इसके लिए बेहतरीन इंतज़ाम ये कि पाकिस्तान आर्मी खुद फ्रंट लाइन पर आए और कुछ फलाही इदारों के साथ मिल के मुश्तरका एक लाएमल तय करें और जिन जिन मकामात पर जो तबाही हुई है उनकी निशानदेही जो लोग कर रहे हैं वहाँ तक खुद वो पहुँचें और अपनी सरबराही में कमेटी तश्कील दें, तो ये नुकसान मतलब पूरा हो सकता है। लेकिन लोग हुकूमत पे तो भरोसा नहीं करते, उन्हें पता है कि मतलब वो एक निज़ाम है कि उनकी जेब में आना है। क्योंकि आप सिंध में आप देखें, सिंध में अभी एक खबर चल रही थी कि एक वज़ीर का गांव था, सैलाब की वजह से वो डिस्टर्ब होने जा रहा था, तबाही होने जा रही थी फसलें, तो उन्होंने सैलाब का रुख जो है वो दूसरे गांव की तरफ मोड़ दिया। तो ये मतलब ये सूरत हाल है। तो फ्लड रिलीफ फंड्स जो हैं वो कलेक्ट करने के लिए हुकूमत की तरफ से, फोर्सेस की तरफ से और तकरीबन हर ही इदारे ने अपने अकाउंट्स जो हैं वो आवाम के सामने रखे हुए हैं और आवाम उन्हें बढ़ चढ़ के उनमें जो है ना पैसे जमा भी करवा रहे हैं। और बात कुछ यूँ है कि इतने बड़े पैमाने पे ये तबाही हुई है कि काबू जो है ना वो पाना बड़ा मुश्किल हो रहा है। स्पेशली जो फलाही इदारे और आर्मी और जितनी भी सपोर्ट है, नेवी है, एयरफोर्स है, इन सब की सपोर्ट भी कम पड़ रही है क्योंकि इतना इलाका है जो सारा मुतासर हुआ है। क्योंकि अभी तो आप देखें ना, फिगर फैक्ट्स आपके सामने आ ही नहीं रहे ना अभी तक, तो लोग मतलब यानी कि आप समझे वो मुतासर जो है वो अब तक इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब ज़मीनी रास्ता मुनक़ता हो चुका है, आप इमदाद कैसे पहुँचाएंगे? आप कश्ती में लेके जाते हैं। आप कल का वाक़या है, सैलाब ज़दां को लेकर आ रहे थे, कश्ती उलट गई, जी हाँ, 13 अफराद जाँ बहक हो गए। तो मतलब इतनी बड़ी तबाही है, मतलब इसके लिए बहुत इक़दाम करने पड़ेंगे और इसके लिए महीनों निकल जाएंगे। मतलब इसको अब देखें ना, मज़ीद सैलाब आ रहा है, सूरत हाल बिगड़ रही है और ये आगे की तरफ बढ़ ही रहा है। इस वक्त बहुत बड़ी तबाही हो चुकी है। मतलब जो इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, फलाही इदारे सपोर्ट कर रहे हैं, वो भी उन मकामात तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। हमारी पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान नेवी उन फलाही इदारों से राब्ते कर रही है खुद, और वो कह रही है कि आपकी अगर इमदाद है और आपको कहीं जगह पर पहुंचने में मुश्किल हो रही है तो हम सारी फैसिलिटीज़ जो हमारे पास है हम देने को तैयार हैं, हर तरह से ताउन करने के लिए तैयार हैं। ऑन ग्राउंड काम कर रहे हैं वो लोग। लेकिन हुकूमती इदारे सिर्फ अगर मिसाल के तौर पर आ गए और चंद लोगों के साथ तस्वीर सोशल मीडिया पर फाइल कर ली और मिल लिए, मुलाकातें कर ली, प्रोटोकॉल के साथ आ गए, तो ये इसका बेहतरीन हल नहीं है। तो बेहतरीन हल इसी तरह निकाला जा सकता है कि आप एक प्रॉपर टीम बनाएं और एक फलाही इदारों के साथ पाकिस्तान आर्मी इसकी सरबराही करें और उनकी सरबराही में ये सारा फंड, ये सारा सामान और मुतासरा ख़ानदान तक किस तरह पहुंचाया जा सकता है, इसकी हिकमत अमली भी बनाई जाए और उनको यकीनन लाजमी पहुंचाया। क्योंकि पाकिस्तान के लोग, बाहर से भी लोग, ओवरसीज़ हुकूमती जो इमदाद बाहर से आ रही है, जो ममालिक इमदाद करें, इसके अलावा भी ओवरसीज़ लोग, पाकिस्तानी जो लोग हैं वो भी इमदाद कर रहे हैं, फलाही इदारों को दे रहे हैं। तो वो सूरत हाल को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है।
लेकिन अल्लाह ताला से ही दुआ कर सकते हम कि हम अल्लाह ताला ही हमें इस तरह का जो ये मामला जो आजमाइश पेश आई है, अल्लाह हमें इस मुल्क पाकिस्तान को आजमाइश से निकाले और जल्द अज जल्द हमारा मुल्क उसी तरह जो जिस तरह हम खुशियाँ देख रहते हैं, जिस तरह मुल्क हमारा तरक्की की तरफ गामजन था, तो वही सूरत हाल फिर से आ जाए। अल्फाज नहीं है, अल्फाज मतलब ये प्रोग्राम का मौजू ऐसा है कि सोचता कुछ है बंदा, अल्फाज कुछ निकलते हैं, बात करते करते मनाजिर कुछ नज़र आ रहे होते हैं, तो वो मतलब अल्फाज नहीं अदा हो सकते इसके। अच्छा अहमद, ये बताइए कि इस वक्त जो आलमी बरादरी की तरफ से जो एड आ रही है, ठीक है, वो हम वक्फे से पहले डिस्कस कर रहे थे कि उसको किस तरह काबिल इस्तेमाल बनाया जा सकता है। हम उम्मीद करते हैं कि वो सही जगहों पे वो पैसे जो हैं वो जाके लगेंगे जहां उनकी ज़रूरत है, और करप्शन की नज़र नहीं होंगे, जो कि मुल्क का बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह करे कि इस दफ़ा जो है वो थोड़ी सी इंसानियत जो है वो उन लोगों में जागे जो मुखलिस नहीं है मुल्क के साथ। और ये बताइए कि जो ज़रूरी तौर पे इतना रकबा जो इतने रकबे पे जो काश्तकार फसलें थी वो सारी बर्बाद हो गई हैं, आइंदा आने वाले सालों में उनका क्या प्लान किया गया है, या किस तरह हम अपनी जो ज़रूरत है उसको पूरा करेंगे? क्योंकि इससे इन फसलों से हमारी जो बुनियादी ज़रूरत है पाकिस्तान की वो पूरी हो रही थी। गंदम, चावल, सब्जियां, फल, सारा कुछ हम लोग खुद जो है वो प्रोड्यूस कर रहे थे। अभी क्या होगा? देखिए जी, 2010 के अंदर ये सैलाब हमने देखा, यही तबाहकारियाँ देखी गई, लेकिन आज 12 साल गुजरने के बावजूद किसी भी किस्म की कोई प्लानिंग हमारे सामने नहीं आई है। दावे बहुत किए गए हैं, इकदाम नहीं किए। देखें, अगर यही पानी जो ये गांव देहातों की तरफ जिसका रुख मोड़ दिया गया, जो फसलें तबाह हुई, अगर आज हमारे पास मुख्तलिफ डैम्स होते हैं तो ये पानी हमारे लिए स्टॉक होता और ये बहुत सारे कामों में हमें काम आता। ये फसलें तबाह नहीं होती। आपने इंपोर्ट बंद कर दी, अब आपको मजबूरन इंपोर्ट खोलनी पड़ेगी। आपको गंदम बाहर से मंगानी पड़ेगी, आपको आलू, प्याज, टमाटर भी बाहर से मंगाना पड़ेगा, क्योंकि अब आपके पास कुछ भी नहीं है। आपने तमाम तर चीज़ें हैं वो ज़ीरो से स्टार्ट करनी है और आपने आगे प्लानिंग करनी है। तो अब प्लानिंग ऐसी की जाए कि अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अगर पाकिस्तान पे अब कोई ऐसा वक्त आता है तो कम से कम ये नुकसान ना हो। ये इतने लोगों की जानें ज़ाया हुई है, इसका ज़िम्मेदार आखिर कौन है? इस ज़िम्मेदार का हम तो बता भी नहीं सकते, ज़िम्मेदार सिर्फ हुकूमत को ही कहा जाता है। हमारे पास फैसिलिटीज़ हर तरह की है, अल्लाह की हर नेमत पाकिस्तान के अंदर मौजूद है, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता और वो करप्शन की नज़र हो जाता है। रोज़मर्रा जो हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें हैं, आलू, प्याज, टमाटर, वही हमारे पास आज नहीं होगा तो सिर्फ वो लोग ही नहीं, हम भी उससे मुतासिर होंगे। और ये महंगाई का रेशो जो इस वक्त है वो कहीं गुना ज़्यादा डबल होगा। बिल्कुल ऐसा। और ये चीज़ें जो महंगी हो गई हैं, अगर तो कुछ महीने के लिए या कुछ दिनों की अगर बात हो तो फिर तो ठीक है, चलो समझ में आती है बात, बिल्कुल। मगर क्या ये आगे इसी तरह अगले कई महीने और कई सालों तक हमें ये टमाटर, प्याज, आलू जो इनकी कीमतें बढ़ चुकी हैं वो इतनी ज़्यादा उनकी कीमतें अदा करनी पड़ेंगी कि एक बड़ा तबका जो है जो सैलाब की वजह से मुतासिर हुआ है, उसके अलावा जो सैलाब की वजह से नहीं हुआ वो महंगाई की वजह से इससे ज़्यादा मुतासिर हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ज़रा इस पर बात करते हैं हम लोग कि हुकूमत ज़राअत के शोबे में किस तरह कुछ बेहतरी लेके आ सकती है ना, इस पे क्या कुछ तजावीज़ हो सकती हैं? जिस तरह हमारे बहन भाई सैलाब की वजह से मुतासिर हुए हैं, ख़ास तौर पे वो तबका जो ज़राअत के साथ जुड़ा हुआ था, जो हमारे किसान बहन भाई हैं, तो इनकी ज़िंदगी जो है वो किस तरह वापस जो है मामूल के मुताबिक आएगी और उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकेगा? हुकूमत को क्या तजवीज़ देना चाहिए? देखिए, हुकूमत को सबसे पहले ये चाहिए जदीद मशीनरी की फिलफौर अरेंज की जाए। ये जो हर मुल्क इस्तेमाल करता है, हमारे पास तो मशीनरी शायद है नहीं, जदीद मशीन का इस्तेमाल किया जाए। और जो जिस मतलब मिसाल के तौर पर अगर 1 एकड़ पर हमारी फसल कोई है
तो उसे डबल नहीं ट्रिपल करना चाहिए, ताकि अब जो नुकसानात हुए हैं उसका फौरी तौर पर इज़ाला हो सके। और जो हमारे किसान भाई बहन जो वहाँ उनके जो माशी जो हालात है और जो माशी मामलात है, दोनों अलग अलग हैं, माशी मामलात संभल सकें, वो अपने काम पे मज़ीद फोकस कर सकें। और जैसे उनका काम बढ़ेगा, ये फसलें बढ़ेंगी, ज़ाहिर सी बात है उनको भी रोज़गार मिलेगा। तो ये सिलसिला इस तरह हमारा बन सकता है। बाकी हमारे पास ज़ाहिर सी बात है टेक्नोलॉजी हर तरह की हमारे पास मौजूद है, लेकिन हम उसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, जिसकी वजह से हमारे लोग भी परेशान होते हैं, रोज़गार भी कम होता है और बहुत सारी हमें चीज़ों का फुकदान भी होता है। बिल्कुल सही है। और अभी मैं ख़बर पढ़ भी रहा था कि अमारात की तरफ से 20 जहाज़ पाकिस्तान में वो भेजने की जो है वो उन्होंने यकीन दहानी भी करवाई है। इसी तरह हो रहा है, दूसरे ममालिक से जो है वो एड आ रही है और उस एड को ईमानदारी के साथ पहुंचाना जो है ये भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। क्योंकि हमारे यहाँ हमने ऐसे वाक़यात देखे हैं कि कहीं सामान गया है और कोई असर व रसूख वाले साहब या कोई जो थोड़ी सी ताकत रखते हैं, उन्होंने कहा ये सामान जो है सारा ये इधर मेरे गैराज में मेरे घर पे जो है वहाँ पे उतार दिया जाए। तो लोगों तक जो है इस मदद को पहुंचाने में भी हमें अपना किरदार अदा करना है। और अगर आपके पास वक्त है, आपके पास हिम्मत है, ताकत है, तो आप ज़रूर अपने उन बहन भाइयों की मदद के लिए जाइए। और अगर आप नहीं जा सकते फॉर सम रीज़न, तो आप कोई ना कोई जो है उनकी माली तौर पे मदद कीजिए उन लोगों की जो यहाँ से लेके जा रहे हैं, ताकि और सबसे बड़ा जो चैलेंज है इस वक्त वो खाने का है, छत का और खाना खाने का, उन अपने बहन भाइयों को खाना पहुंचाने का और छोटे छोटे बच्चों को खाना पहुंचाने का। बाकी जो ज़हनी तौर पे वो इतने बड़े सदमे से गुजर रहे हैं, जिनका घर बर्बाद हो गया, सारा कुछ हो गया, उससे निकालने के लिए भी हुकूमत को संजीदगी से प्लानिंग करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, आप तशरीफ़ लाए। दोस्तों, प्रोग्राम का वक्त अपने अख्ताम की तरफ आ गया है। अपना जो फीडबैक है वो हमारे फेसबुक पेज पर ज़रूर दीजिएगा। फ़हीम अब्बास को, न्यूज़ कैफ़े की टीम को दें इजाज़त। खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।